नमस्कार। इस खूबसूरत सुबह के साथ आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो समुद्र किनारे जुहू बीच पर आज मैं और साक्षी मौजूद हैं, जहां से आपको देश और दुनिया की हर खबर बताएंगे। मुंबई से ही हर एक मॉर्निंग अपडेट डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे, तो आप बने रहिए हर एक डिटेल के लिए, हर एक खबर के लिए हमारे साथ। और इसी के साथ में फिट इंडिया में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर लगातार जो शीत लहर है वो चल रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, भीषण ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वजह ये भी बताई जा रही है कि पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार से स्नोफॉल हो रहा है, उस वजह से मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को पड़ रहा है और राजधानी दिल्ली में जबरदस्त ठंड अभी से पड़ने लगी। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में इसी तरीके से ठंड के बढ़ने की संभावना जताई है। ठंड इसी तरीके से बढ़ने वाली है। एहतियाती कदम लोगों को उठाने के लिए कहा जा रहा है। बाहर निकले तो गर्म कपड़े पहनकर निकले। ऐसे में फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। तो दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मैदानी इलाके में नॉन स्टॉप स्नोफॉल हो रहा है, उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर बेधड़क बर्फबारी हो रही है। आसमान से सफेद आफत बरस रही। घर मकान ही नहीं, पहाड़ के पहाड़ सफेद चादर से ढक गए। सड़कें गायब हो गई और जिंदगी घरों में कैद है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बर्फ की चादर बिछी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फबारी बेलगाम हो चुकी है, जिसके बाद जन्नत में जगह जगह जाम लगा हुआ है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाली कश्मीर घाटी के दिलकश नजारे दिखाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में सफेद चादर से ढके 4 धाम के दर्शन करवाएंगे। हिमाचल के पिकनिक स्पॉट से लेकर बर्फबारी के बीच सैलानियों की मौज मस्ती की तस्वीरें भी दिखाएंगे। पहाड़ों पर मौसम के डबल डोज का पूरा हाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले देश की राजधानी दिल्ली का हाल देखिए, जहां सर्द हवाएं कानों को चीरती हुई दिमाग को सुन्न कर रही। हार्ड कपा देने वाली ठंड हड्डियों को गला देने पर आमादा है। लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का इतनी जल्दी रिएक्शन होगा। ठिठुरन ऐसी बढ़ी है कि लोगों को अब सुबह शाम अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक कोहरा और पाला तो परेशान कर ही रहा है। दिल्ली में तो ऐसा लग रहा है जैसे शिमला से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। दिल्ली की सर्दी ऐसे ही मशहूर नहीं है। अब देखिए, दिसंबर में ऐसी ठंड पड़ रही है कि दिन में धूप सेकना तक भारी पड़ रहा है, जबकि सुबह और शाम कोहरे से दो चार होना पड़ रहा है। धुंध ऐसी कि अक्षरधाम मंदिर भी दूर से दिखाई देना बंद हो जाता है। क्या होगा आगे जाके थोड़ा सा साउथ ईस्टर्ली विंड्स आएगी नॉर्थ इंडिया में, साउथ ईस्टर्ली, तो थोड़ा मॉइस्ट विंड्स आने की संभावना है। मगर अगर दिल्ली की खास बात करें तो टेम्परेचर्स में 1 से 2 डिग्री गिरने की संभावना है। तो अब आज जैसे पालम में 8 डिग्री के आसपास है, तो अगले 5 से 6 दिन में ये टेम्परेचर गिर के आपका 6 डिग्री के आसपास आने की संभावना है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जिनके पास सिर छिपाने को ठिकाना नहीं। ऐसे में सरकार ने रैन बसेरों में इंतजाम तो किए हैं, लेकिन अचानक आई ठंड के बाद रैन बसेरे में भी जगह कम पड़ती दिखाई दे रही। काफी पड़ रही है और दिल्ली में तो वैसे काफी ठंड है और ठंडी की शीत की लहर चालू हो गई है, तो हम तो लोग 3-3, 4-4 कम्बल ओढ़े पड़े हैं भाई। खाने का भी व्यवस्था है, यानी हर चीज की फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस रैन बसेरा से हम इतना संतुष्ट है कि जैसा कि हमको गेस्ट हाउस में भी सुकून नहीं मिला। गवर्नमेंट की तरफ से है ना रैन बसेरा, इसमें रुकने के लिए अच्छा इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली एनसीआर में सूखा पाला पड़ रहा है और 20 दिसंबर तक हालात ऐसे ही बने रहने वाले हैं। शीतलहर चलेगी और सुबह शाम घना कोहरा छा सकता है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के अधिकतर इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। और अगली बड़ी खबर आपको राजस्थान से बताने जा रहे हैं, जहां पर डिजिटल अरेस्ट को लेकर के एक बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से डिजिटल अरेस्ट को लेकर के एक्शन देखने को मिला और जगह जगह छापेमारी हो रही है। जगह जगह छापेमारी करके 14 लोगों को अरेस्ट किया गया है। छानबीन लगातार जारी है, इन्वेस्टिगेट इन लोगों से किया जा रहा है, क्योंकि
बढ़ते दिनों के साथ में लगातार आए दिन डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे थे, जिसके बाद जयपुर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जयपुर समेत कई शहरों में एक साथ छापेमारी की और इस छापेमारी में 14 लोगों को धर दबोचा गया। ये लोग खुद को मुंबई का साइबर पुलिस बताकर लोगों को ऑनलाइन अपने साथ में बैठाते थे और ऑनलाइन ठगी करते थे। अब अगली खबर हम आपको फिरोजाबाद से बताने वाले हैं, जो कि आप सवाल करेंगे कि ये शौहर है या शैतान है। महिला को जब बेटी हुई तो इस व्यक्ति ने 3 तलाक अपनी पत्नी को दे दिया। जी हाँ, और अब ये महिला कह रही है, गुहार लगा रही है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा करके वो थक चुकी है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। यूपी के फिरोजाबाद से आया हैरान करने वाला मामला। महिला ने बेटी को दिया जन्म तो पति ने दे दिया 3 तलाक। पीड़ित महिला अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रही है। महिला का कहना है कि मैं तो सिर्फ पीएम मोदी जी के कानून को मानती हूँ और इंसाफ नहीं मिलने पर वो बेटी के साथ जान दे देगी। और मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मुझे अब वो 3 तलाक देकर भी चला गया। मैं 3 तलाक का भी केस डाला है। मैं मोदी जी के कानून को मानती हूँ, मैं 3 तलाक को नहीं मानती। मैं अब वो लोग लड़का दूसरी शादी कर रहा है, मैं चाहती नहीं हूँ, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ मैं। और मोदी जी से, योगी जी से मुझे प्रार्थना है कि वो मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दिए जाए। अगर से वो मुझे ससुराल नहीं पहुंचाएंगे, अगर से मैं जिंदगी भर ऐसे केस लड़ूंगी तो मैं और अपने बच्चे आत्महत्या कर लूंगी। महिला का आरोप है कि बेटी पैदा होने की वजह से 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसका शौहर उसे मारता और पीटता भी था। आरोप है कि डिलीवरी के वक्त अस्पताल में भी उसको पीटा गया। लड़की तो मैं कहती है कि मैं कहीं पे दूसरी शादी नहीं करूंगी, मैं तो इसी के संग में रहना चाहती हूँ, सम्मान के साथ में। यही मुझे रखे, मैं अपनी बेटी के साथ में, बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी, मैं दूसरा भी नहीं करूंगी, मैं वहीं पे ही रहूंगी मैं। और मुझे पहुंचा दिया जाए बस, ये योगी मोदी जी वो है कि मेरी बच्ची का घर बन जाए, बस मेरी बच्ची को सम्मान से रखें। वो मेरी बेटी बस जाना चाहती है, अपने ससुराल जाना चाहती है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी का कहना है कि 3 तलाक के मामले में पुलिस ने धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमे के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। देखिए, थाना रामगढ़ क्षेत्र का मामला है। एक ट्रिपल तलाक का मामला आया है, इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मोदी सरकार का ट्रिपल तलाक का कानून पास एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। देश की मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून का तहे दिल से स्वागत किया। इसके बावजूद हर दिन 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। और अब एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर टेलीविजन जगत के बेहद प्रतिष्ठित और जाने माने अवार्ड एनटी अवार्ड्स 2024 में टाइम्स नाउ नव भारत का डंका बजा। आपके पसंदीदा न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत को 6 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें हिंदी न्यूज चैनल की अगर बात करें तो बेस्ट प्राइम टाइम हिंदी न्यूज शो से लेकर बेस्ट प्राइम टाइम हिंदी न्यूज एंकर का खिताब भी टाइम्स नाउ नव भारत के नाम पर आया है। देश के सबसे तेजी से बढ़ते हुए हिंदी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नव भारत का डंका एक बार फिर से बजा है। इस बार मीडिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित एनटी अवार्ड में टाइम्स नाउ नव भारत की धमक देखने को मिली है। टाइम्स नाउ नव भारत को विभिन्न कैटेगरीज में कुल 6 अवार्ड मिले हैं। देश के हिंदी दर्शकों की पहली पसंद के तौर पर न्यूज की पाठशाला को बेस्ट प्राइम टाइम हिंदी न्यूज शो के लिए सम्मान मिला है। न्यूज की पाठशाला एक ऐसा शो है जिसे नए भारत का हर परिवार एक साथ बैठकर देखता है। खबरों को सबसे सरल और आसान तरीके से दर्शकों के सामने पेश करना इस शो की यूएसपी है। टाइम्स नाउ नव भारत और टाइम्स नाउ की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को बेस्ट प्राइम टाइम टीवी न्यूज एंकर हिंदी के लिए एनटी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान टाइम्स नाउ नव भारत के बेहद पसंदीदा शो सवाल पब्लिक का के लिए दिया गया। टाइम्स नाउ नव भारत को देश के युवा से लेकर वरिष्ठ दर्शकों का प्यार मिला है। एनटी अवार्ड्स में चैनल की धूम इस बात को साबित भी करती है। चैनल के युवाओं का प्रतिनिधित्व करते यंग टीवी जर्नलिस्ट हिंदी के लिए कुंवर हरिओम को एनटी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। न्यूज टेलीविजन इंडस्ट्री में बेहद प्रतिष्ठित एनटी अवार्ड की शुरुआत 2007 में हुई। तब से शुरू हुआ ये सफर अब तक जारी है। ये अवार्ड्स कुल 9 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़ और मलयालम में दिए जाते हैं।
टाइम्स नाउ नव भारत को लोकसभा चुनाव 2024 में हिंदी न्यूज चैनल के प्रोमो कैंपेन के लिए हिंदी न्यूज चैनल द्वारा जनरल इलेक्शन 2024 कैंपेन में मार्केटिंग इनिशिएटिव के लिए और हिंदी न्यूज नेटवर्क द्वारा सामाजिक योगदान के लिए दिवाली फीलिंग वाली को भी एंटी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल टीम को भी 3 अवार्ड्स मिले। न्यूज डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड एपिसोड हिंदी, डिजिटल न्यूज स्ट्रेटजी हिंदी और प्रोग्रामिंग ऑन OTT हिंदी के लिए मुनीष देवगन को अवार्ड मिला। देश के सबसे विश्वसनीय और सबसे तेजी से उभरते हिंदी न्यूज चैनल के तौर पर टाइम्स नाउ नव भारत को दर्शकों ने जो प्यार दिया है, एंटी अवार्ड्स 2024 उसी स्नेह को समर्पित है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। अतुल सुभाष सुसाइड केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया, जहां पर बेंगलुरु टीम की जांच पड़ताल बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रही है। इस बीच निकिता सिंघानिया के घर पर लीगल नोटिस चस्पा किया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लीगल नोटिस चस्पा किया गया। इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जांच आगे बढ़ती हुई जा रही है और बेंगलुरु पुलिस अतुल सुभाष सुसाइड केस में सबूत जुटाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। सुसाइड केस में सुभाष के छोटे भाई ने केस दर्ज कराई थी। सबके बीच में गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी भी दी गई है। बेंगलुरु पुलिस अतुल सुभाष सुसाइड केस में सबूत जुटाने के लिए कड़ी मुशक्कत लगातार कर रही है। इस बीच बेंगलुरु पुलिस की एक टीम जौनपुर में आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन फिलहाल अभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए निकिता की मां और भाई के फरार होने का वीडियो भी अभी सामने आया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर आज भी दूरदर्शन की आवाज गूंजती हुई नजर आई, आजादी के 78 सालों के बाद। जो आपको बताते हैं, ये तस्वीर बताती है कि वहां पर हालात कितनी तेजी के साथ बदल रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, छोटे छोटे बच्चे टेलीविजन देखकर चहक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पूरी दुनिया जीत ली हो। खुश होंगे भी क्यों नहीं। आजादी के बाद पहली बार विकास की नई किरण जो यहाँ पहुँची है। जी हाँ, आजादी के 78 साल बाद इस गांव में पहली बार गूंजी दूरदर्शन की आवाज। यहाँ के लोगों ने पहली बार दूरदर्शन पर देश दुनिया की खबरें, धारावाहिक और स्थानीय फिल्में देखी। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित नियद नेलानार गांव की है, जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने के लिए घंटों टीवी सेट के पास बैठे रहे। इस पहल ने ये साबित किया है कि विकास की तेजी से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव हो रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर गांव के बच्चों ने ज्ञानवर्धक कार्यक्रम और कार्टून देखकर न केवल खुशी का अनुभव किया, बल्कि उनके चेहरे पर सीखने और उत्सुकता की झलक भी साफ देखी गई। ये पहल ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो वहीं छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी क्रेडा विभाग ने पूर्ववर्ती गांव में सौर ऊर्जा से संचालित उपकरण का वितरण भी किया। और चलिए, खबर आपको उड़ीसा से बताने जा रहे हैं। जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यूपी के बहराइच तो आपको याद ही होगा, जहां पर आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचाया था और उसकी वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए थे। अब देखिए, रेस्क्यू टीम जो है फॉरेस्ट विभाग की, वो क्या कह रही है। इस आदमखोर ये जो जानवर है वो पकड़ा गया या फिर नहीं, इस रिपोर्ट। यूपी के बिजनौर में तेंदुए का खौफ जारी है। तेंदुए के हमले से लगातार लोगों की जान जा रही है, जिससे गांव के लोग काफी दहशत में हैं। तेंदुए की वजह से घर से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। वो खेतों में डर डर कर काम करने जा रही हैं। अब राज्य सरकार और वन विभाग ने तेंदुए का खौफ मिटाने का बीड़ा उठाया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गांव के लोगों को मुफ्त में रंग बिरंगे मुखौटे दिए गए हैं, जिसे वो सिर के पीछे लगाकर खेतों में अब काम करने में जुट गए हैं। खेतों में काम कर रहे लोगों पर मुखौटे भले ही अजीब लग रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक तेंदुए के हमले से बचने में मददगार हो रहे हैं। गन्ने की कटाई शुरू हो गई है। सभी किसान आजकल खेतों पे ही गन्ने की कटाई कर रहे हैं मजदूरों के साथ।
तो वहाँ जो गन्ने में जो छुपे हुए गुलदार हैं वो उनको लगातार दिख रहे हैं, जिससे भय का माहौल है। उस माहौल को खत्म करने के लिए हमारे द्वारा जो है डीएफओ साहब के निर्देशन पर मुखौटे वितरण किए गए हैं। अफसरों का कहना है कि तेंदुआ जब भी हमला करता है तो वो अक्सर पीछे से ही वार करता है। अगर काम करते किसान पीछे से मुखौटे पहने होंगे तो तेंदुआ हमला करने से पहले पीछे हट जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ लोग भी वन विभाग की कवायद से काफी खुश हैं और उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया जताया है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर भारत में जगह जगह पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो सिटीज हैं वहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ से ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर न केवल हिंदू समाज में उबाल देखने को मिल रहा है, बल्कि मुस्लिम समुदाय भी अब प्रदर्शन करने को लेकर सड़कों पर आ गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ ये गुस्सा भारत में रह रहे मुस्लिम समुदाय का यूं ही नहीं बरपा है। इनका ये आक्रोश बांग्लादेश और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है, जहां पर हिंदुओं के खिलाफ बेतहाशा अत्याचार हो रहे हैं, जिसमें दोनों देशों की सेना और पुलिस पीछे नहीं है। पाकिस्तान में तो पहले से ही हिंदुओं पर ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन जब से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ, तब से तो बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया है। बांग्लादेश के दूसरे शहरों की बात छोड़िए, राजधानी ढाका में भी चुन चुन कर हिंदुओं पर सितम ढाए जा रहे हैं। उसी के खिलाफ में भारत का मुसलमान सड़कों पर उतरा। नवाबों की नगरी लखनऊ में शिया समुदाय की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की अगुवाई में मार्च निकाला गया। छोटे इमाम बाड़ा के पास हिंदू भाइयों और बहनों के लिए मोमबत्तियां जलाई गईं और बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। जालिम अगर मुस्लिम है तो हम उसके दुश्मन हैं, और जिस पर अत्याचारों में जो मजलूम है, वो चाहे हिंदू सिख ईसाई कोई ना हो, हम उसके साथ हैं। लिहाजा ईसाइयों के खिलाफ जो जुल्म हुआ था पाकिस्तान में 4-5 साल पहले की बात है, इसी तरह से कैंडिल मार्च हमने निकाला था और ईसाइयों की हमने हिमायत की, क्रिश्चियन की हमने हिमायत की थी। आज बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, हम मजलूमों के साथ हैं, जालिमों के साथ नहीं है। इस कैंडल मार्च में भारी तादाद में शिया समुदाय के लोग शामिल हुए। इसके जरिए उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान को संदेश दिया कि भारत का मुसलमान बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ खड़ा है।